हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। कैसे आपकी तैयारी चल रही है ना। हमने शुरू किया था कि राजस्थान ज्योग्राफी का जितना भी पार्ट है वो पार्ट हम एमसीक्यू में तैयार करेंगे। यानी जो टॉपिक हमने थ्योरी में पढ़ा है उसमें हमने देखेंगे कि जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाएंगे। इसी इसी कड़ी में हमने आज ये जो सेकंड वीडियो है ये आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे संभागीय व्यवस्था तथा जिला प्रशासन की। सबसे पहला जो हमने पार्ट किया था वो किया था कि ये राजस्थान का जो भूभाग है इसका नामकरण राजस्थान कैसे कैसे पड़ा, किन किन चरणों से आए हम। तो हमने बात की थी वैदिक काल में, हमने कहा था कि इसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में इसको मरुकांतर कहते हैं। वेदव्यास कृत महाभारत में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, जिनमें हमने बात की थी योधे प्रदेश है, श्रीमाल है, मांड या वल है। फिर हमने कहा था जांगल प्रदेश है, छतरपुर है, बैराट है, मत्स्य जनपद है, सूरसेन जनपद है, सीवी जनपद है। इन सब की हमने बात की थी। और फिर हमने कहा था एक बसंतगढ़ का शिलालेख हुआ था और एक घोसुंडी का शिलालेख। मध्यकाल में हम बात करते हैं खिजराबाद की, जलालाबाद की, खैराबाद की, मोहम्मदाबाद की, मेमिनाबाद की, और इसके अलावा इस्लामाबाद की हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिश काल था उसमें एक व्यक्ति आया था जॉर्ज थॉमस, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद आया था कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। कहाँ हुआ था? जिनका जन्म स्टॉकलैंड में हुआ था, सॉरी आयरलैंड में तो जॉर्ज थॉमस का हुआ था। और उनका जन्म होता है वो राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ में आते हैं और यहाँ अपना गुरु बनाते हैं जयमेती ज्ञानचंद को। और उसी को एनाल्स पुस्तक जो है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया और द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखता है और जाते वक्त मानमोरी का शिलालेख समुद्र में फेंक कर चला जाता है। फिर हमने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद जब एकीकरण पूर्ण होता है तो स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश। जब मैं ठिकानों की बात करता हूं तो लावा था, निमराना था और कुशलगढ़ था। और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो था वो हुआ करता था। सेकंड चरण होता है 25 मार्च 1948 को, और इस चरण में सबसे पहले पूर्वी राजस्थान संघ नाम आता है। तो यहाँ राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है और विधिवत मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। कब दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक ये कहती है कि 30 मार्च 1949 को जब 4 बड़ी रियासतें एकीकरण में शामिल होती हैं तब इसको मान्यता दी गई थी। लेकिन ये सारी बातें हमने की। अब देखते हैं कि जो संभागों से आपके प्रश्न बन सकते हैं और जो जिलों से जो प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। और कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट आपका क्लियर हो जाए इसी क्लास में। बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, बस कंटेंट देखना पड़े कि हाँ ये बातें ऐसी हैं, है ना। क्योंकि बार बार बस इसको देखना है, इसको आंखों से ओझल नहीं करना है। चलो शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो पहला प्रश्न देखते हैं अपन कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। यानी जो प्रशासन है, राजस्थान में जो प्रशासन की धुरी है उसको अलग अलग लोगों तक बांटना। जैसे ये जो हमारे सबसे मुखिया जो हैं वो हमारे कौन होते हैं? मुखिया जो हैं वो हमारे पास कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है अपने? तो मुख्यमंत्री जो है ये प्रशासन के मुखिया होते हैं। फिर हम बात करते हैं, इन्होंने अपने अधीनस्थ अलग अलग विभाग बांट दिए कि ये राज्य विभाग, राज्य गृह विभाग है, ये वित्त विभाग है, अलग अलग विभाग इन्होंने बांट दिए। ये पुलिस विभाग है, ये न्याय विभाग है। तो इन्होंने सभी विभागों को अलग अलग बांट दिया। ये जो अलग अलग बांटने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। यानी कि प्रशासन जो है वो अलग अलग लोगों के साथ इन्होंने बांट दिया। तो ये तो पूछ रहे हैं कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की जाती है। तो आपको बताना है कि 30 मार्च
1949 को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को। तब से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में, और इस दिन एकीकरण का चतुर्थ चरण था। कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। और इसमें 4 बड़ी रियासतें थी जिनको शामिल किया जाता है। एक थी जैसलमेर, एक रियासत थी जैसलमेर, एक रियासत थी जोधपुर, एक रियासत थी बीकानेर और एक रियासत थी जयपुर। इन 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया जाता है, और ये 4 बड़ी रियासतें जब शामिल होती हैं तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन लिखे हैं। मैंने प्रयास ये किया कि जो प्रश्न आपको दिए हैं उन प्रश्नों में आपका टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाए, आपकी जिज्ञासाएं वो कंप्लीट शांत हो जाएं। तो इसमें दिया गया है कि अप्रैल 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, इसका मतलब क्या होता है? तत्कालीन का मतलब क्या होता है? उस समय के। तत्कालीन शब्द का मतलब क्या हो गया? उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यानी कि जो व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी, उस व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया था? अप्रैल 1962 में उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया अप्रैल 1962 में। फिर देखो, जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और अजमेर को नया संभाग बनाया। तो देखो, जनवरी 1987 में ये व्यवस्था फिर शुरू होती है, और फिर क्या करता है? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था और अजमेर को एक नया संभाग बना दिया था, बिल्कुल बना दिया था। और ये जो अजमेर संभाग बना था, ये राज्य का 6ठा संभाग बना था। कौन सा संभाग था? 6ठा। तो 5 संभाग कौन कौन से बने थे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जयपुर। कौन सा संभाग था? जयपुर। फिर जोधपुर बना। कौन बना था? जोधपुर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बीकानेर संभाग था। बीकानेर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो उदयपुर संभाग था, और उदयपुर की अगर मैं बात करता हूं तो कोटा संभाग। ये टोटल 5 संभाग थे। जिस दिन 30 मार्च को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है तो 5 संभाग थे। 6ठा संभाग कौन बन गया था? अजमेर। कौन बना था? अजमेर। किससे अलग हुआ था? जयपुर संभाग से। किससे अलग हुआ था? जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था। तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। फिर कहते हैं कि जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाया। बिल्कुल भाई, 7वां संभाग कौन बन गया? राज्य का 7वां संभाग। 7वां संभाग कौन बन गया? भरतपुर। और ये भरतपुर कौन बनाते हैं? माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया बनाती हैं। और किस किस को अलग करती हैं? तो एक तो जो है, इसमें हम बात करते हैं कि जयपुर जो संभाग है इससे अलग होता है, जयपुर संभाग से। और दूसरा जो हिस्सा है वो किससे अलग होता है? हमने कहा कि कुछ हिस्सा जो था वो कोटा संभाग से अलग किया जाता है। तो जयपुर और कोटा संभाग से भरतपुर संभाग नया बना दिया जाता है। फिर कहते हैं कि मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभाग बनाए। बिल्कुल बनाए थे। और ये जो 3 नए संभाग बनाए, एक संभाग बना था 8वां, एक संभाग बना था 9वां, और एक संभाग बन गया 10वां। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कहता हूं एक संभाग बनता है बांसवाड़ा। कौन सा संभाग था? बांसवाड़ा। फिर मैं बात करता हूं पाली, और फिर मैं बात करता हूं किसकी? सीकर की। 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। तो बांसवाड़ा में 3 नए जिले शामिल थे,
पाली में 4 जिले हैं और सीकर में भी 4 जिले हैं। बांसवाड़ा की अगर मैं बात करता हूं तो एक जिला है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और एक है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। ये पहले जो तीनों जिले थे ये किस संभाग में शामिल थे? उदयपुर संभाग में। किसमें थे? उदयपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले हुए थे, उनमें से 3 जिले अलग करके बांसवाड़ा संभाग बना दिया। और पाली संभाग जो था ये पहले जोधपुर संभाग का हिस्सा था, जिसमें भी कितने जिले हुआ करते थे? 6। 6 कौन कौन से थे? जब मैं बात करता हूं जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर, सिरोही और पाली। अब इन्होंने क्या किया? पाली में जालोर शामिल कर दिया, सिरोही शामिल कर दिया, सांचौर शामिल कर दिया और पाली शामिल कर दिया। यानी 3 जिले जोधपुर संभाग के ले लिए और एक सांचौर नवगठित जिला शामिल कर दिया। अब ये जो सीकर संभाग है इसमें क्या किया इन्होंने कहा एक तो हम झुंझुनू शामिल करेंगे, एक हम सीकर शामिल करेंगे और एक हम चूरू। ये जो चूरू था पहले ये बीकानेर संभाग का हिस्सा था, इसको किस में शामिल कर दिया इन्होंने? सीकर संभाग में। और एक नवगठित जिला बना दिया नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना जो है इसको नया जिला बनाकर सीकर में शामिल कर दिया। यानी कि झुंझुनू, सीकर और चूरू और नीम का थाना 4 जिले किसमें है? सीकर में, पाली में, जालोर, सिरोही, सांचौर और पाली, और बांसवाड़ा में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो है ये 3 नए संभाग बने थे, बिल्कुल सही बने थे। अब कहना क्या चाह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से असत्य, यानी कि असत्य का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? गलत कथन। कैसा कथन? गलत जो कथन है वो बताओ। तो इसमें केवल एक, इसमें गलत तो कोई है ही नहीं, चारों ही सही है, चारों ही सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? डी। इनमें से कोई नहीं, गलत कोई कथन नहीं है, सारे सही कथन हैं। तो इनमें से कोई नहीं वाला जो है वो क्या रहेगा? आपका सही उत्तर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें कि नवगठित जिला नीम का थाना किस संभाग में शामिल है। अभी अभी बताया था। देखो अगर मैं बीकानेर संभाग की बात करता हूं, सारे क्लियर कर देता हूं मैं आपको। बीकानेर संभाग, और ये जो बीकानेर संभाग था इसकी डिटेल आराम से आपको बता ही देता हूं। इसमें देखो 2 बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक तो पहले क्या था और एक वर्तमान में अब क्या है। तो पहले आपने खूब पढ़ा है बिग चूहा। क्या पढ़ा है? बिग चूहा। यानी 4 जिले थे पहले और अब कितने हैं? 4 जिले। तो पहले जो 4 जिले थे उनमें कौन कौन थे? बीकानेर, बीकानेर था, चूरू था, हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़ था और अपना श्री गंगानगर था। कौन था? श्री गंगानगर था। फिर अगर मैं अब की बात करता हूं तो इसमें जो चूरू है, वो जो चूरू है इसको कहां ले गए? सीकर संभाग में ले गए। तो चूरू हमसे हट गया, बाकी 3 रह गए। कौन कौन से? एक हमारा बीकानेर रह गया, बीकानेर रह गया, एक हमारा श्री गंगानगर रह गया, श्री गंगानगर रह गया, एक हमारा हनुमानगढ़ रह गया, और इसकी जगह चूरू की जगह एक नया जिला आ गया जिसको हम कहते हैं अनूपगढ़। क्या कहते हैं? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो है ये नवगठित जिला है, ये हमारे सामने आ गया। फिर अगर मैं जयपुर संभाग की बात करता हूं तो इसमें पहले 5 जिले हुआ करते थे, अब इसमें जिलों की संख्या बढ़ गई है। सीकर संभाग जो है, ये सीकर संभाग जो है इसमें मैंने आपको बताए थे 4 जिले, यानी कि सीकर नवगठित संभाग है। इसकी अगर मैं कहानी आपको बताता हूं तो इसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? सबसे पहले सीकर खुद अपने आप में है, फिर कौन सा है? झुंझुनू है, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद कौन है? चूरू है, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था चूरू कहां आ गया? सीकर में। और एक है नीम का थाना। कौन है? नीम का थाना। और ये जो नीम का थाना है ये किस में आ गया? आपका सीकर संभाग में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सीकर। क्या रहेगा? सीकर। ये जो भरतपुर संभाग है इसमें भी बदलाव हो गया। पहले जो भरतपुर था, इस संभाग में पहले कौन कौन से थे? भरतपुर था, सवाई माधोपुर था, सवाई माधोपुर,
फिर अगर मैं बात करता हूं करौली था और धौलपुर था। पहले 4 जिले थे और अब क्या हो गया, अब भरतपुर से एक नया जिला बन गया डीग। कौन बन गया? डीग। और सवाईमाधोपुर से एक नया जिला बन गया गंगापुर, गंगापुर सिटी। तो अब कितने जिले हो गए? अब जिले हो गए 6। भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर, टोटल 6 जिले हो गए जो किसमें शामिल है? नीम का थाना में। किसमें शामिल है? नीम का थाना में। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम क्या करते हैं कि बांसवाड़ा संभाग में शामिल जिला नहीं है, यानी एक संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा। इस बांसवाड़ा संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखो मैंने आपको बताया भी है कि ये बांसवाड़ा संभाग है। और इस बांसवाड़ा संभाग की अगर मैं बात करता हूं, बांसवाड़ा संभाग की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इसमें जिले हैं 3। कौन कौन से हैं? एक अपना है डूंगरपुर। कौन सा संभाग है? डूंगरपुर संभाग। एक अपना संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा संभाग है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिला, सॉरी भाई, डूंगरपुर जो है वो क्या है? जिला। एक अपना बांसवाड़ा जो है वो क्या है? जिला। और एक अपना कौन सा है? प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जो है वो है जिला। 3 जिले हैं। इनके अलावा जो अलग है वो कौन सा होगा? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ किसमें है? उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में। किसमें है? उदयपुर संभाग में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। और अगला प्रश्न क्या कहता है अपने को कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें नवीन संभागीय व्यवस्था के तहत कोई परिवर्तन नहीं किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा आपका कोटा। कौन सा संभाग है ये? कोटा संभाग है। कोटा संभाग। और कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे, यानी अगर मैं बात करता हूं इसकी तो इसमें पहले और अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी 4 जिले थे, अब भी 4 जिले हैं। कौन कौन से थे? कोटा था, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और अब कौन है? कोटा, बूंदी, बारा और कौन है? झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो हैं वो इसमें शामिल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, केवल एक संभाग ऐसा जिसमें जो नई व्यवस्था हुई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कौन सा है? कोटा। अच्छा प्रश्न बनेगा, एग्जाम के लिहाज से बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं और क्या कहता है कि राजस्थान एकीकरण के पश्चात तत्कालीन राजस्थान में कितने जिले थे? यानी कि एकीकरण, हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण की। राजस्थान एकीकरण, और राजस्थान एकीकरण की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7। और इन 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। जब पूर्ण होता है उस समय 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। और 26 जिले थे। कौन थे? 5 संभाग और 26 जिले। और ये जो 26वां जिला बना था ये बना था अजमेर। कौन सा बना था? अजमेर। अजमेर जो बना था ये फजल अली आयोग हुआ करता था। फजल अली, इस फजल अली आयोग की सिफारिश पर बना था। तो याद रखना, फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो जिला बना था वो अजमेर जिला बना था। और 5 संभाग मैंने आपको बता दिए कौन कौन से थे। एक अपना जयपुर था, एक अपना जोधपुर था, एक अपना कौन सा था? जोधपुर था। एक अपना बीकानेर था, बीकानेर था। एक अपना उदयपुर था। और एक संभाग जो था वो अपना कौन सा था? कोटा। 5 संभाग थे और 26 जिले थे। लेकिन अगर इससे पहले की मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि 19 रियासतें थी एकीकरण से पूर्व, और 3 ठिकाने थे, और
एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। ये जो एक केंद्र शासित प्रदेश था इसका नाम था अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा। अगर मैं 3 ठिकानों की बात करता हूं तो मैं कहता हूं एक था लावा, एक था नीमराणा और एक था कुशलगढ़। ये याद रखना है आपको। और ये जो राजस्थान था ये अंग्रेजों के काल में 20 श्रेणी का राज्य था, 20 श्रेणी का राज्य था। और इसका एकीकरण जो शुरू होता है वो शुरू होता है 18 मार्च 1948 को। और पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ से शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है राजस्थान का एकीकरण। उस समय जिले कितने थे? 26। और 26वां जो जिला था वो अजमेर था। फजल अली आयोग की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। ये आपकी डिटेल इसमें कंप्लीट होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना था? अब यहां से प्रश्न आता है भाई। चलो मैं यहां बता ही देता हूं कि राजस्थान का 31वां जिला, चलो देखते हैं। 26 जिले में बता चुका हूं, अजमेर बन गया था। अब देखो अपन देखते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अगर मैं बात करता हूं इसको तो सबसे पहले 27वां जिला बना था धौलपुर। कौन बना था? धौलपुर। फिर बना था बारां, फिर बना था दौसा, फिर बना था राजसमंद और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बना था हनुमानगढ़। फिर जो बना था वो बना था करौली और जो फिर बना था वो बना था कौन? आपका प्रतापगढ़। कौन बना था? प्रतापगढ़। अगर धौलपुर की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। ये जो तीनों थे ये बने थे 10 अप्रैल 1991 को। फिर हनुमानगढ़ जो बना था वो बना था कब? 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008 को कौन बना था? प्रतापगढ़ बना था। और ये जो प्रतापगढ़ बना था ये बना था किससे? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे बना था प्रतापगढ़। यानी कि धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को, 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, करौली 19 जुलाई 1997 को और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। ये जो जिले बने थे इसमें पूछा क्या गया है? खूब अपने से प्रश्न पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आराम से ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। ये जो प्रश्न है ये आपको बहुत अच्छे से इसमें करना ही होगा, कहीं दिक्कत नहीं है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। आपको आराम से ये प्रश्न आप कर सकते हो। अगर देखो इसमें, अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन मुख्यमंत्री थे, तो धौलपुर जो बना था उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। अगर 12 दौसा राजसमंद हनुमानगढ़ और करौली ये जो जिले बनाए थे ये बनाए थे भैरव सिंह शेखावत ने। किसने बनाए थे? भैरव सिंह शेखावत ने। भैरव सिंह शेखावत ने। और प्रतापगढ़ जो बनाया था ये किसने बनाया था? वसुंधरा जी ने। वसुंधरा जी ने, वसुंधरा जी ने बनाया था। और ये कंप्लीट जिले हैं जो आपके सामने है। तो इसका 31वां जिला कौन सा रहेगा? अपना हनुमानगढ़। 31वां जिला जो है वो कौन सा रहेगा? आपका हनुमानगढ़ जो जिला है वो आपका 31वां जिला रहने वाला है। ओके, फिर अगला प्रश्न अपन देखेंगे। इसमें अगला जो प्रश्न है अपना क्या कहता है कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत अलग अलग से इसमें देखने को मिलेगा। और
पहले अपन पढ़ते थे कि पाली जो जिला है वो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता था, पहले की अगर मैं बात करता हूं तो। लेकिन अगर मैं वर्तमान की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में ये जो संख्या है ये बदल चुकी है। वर्तमान में ये जो संख्या है, ये देखो अपना राजस्थान जो है, ये राजस्थान, ये क्या है अपना राजस्थान, ये वर्तमान राजस्थान है। और अगर पुराना मैं देखूं तो अगर पुराना राजस्थान जो है उसकी इमेज देखता हूं, अगर मिलती है तो, अगर मुझे मिल जाती है तो। अब ध्यान से आप देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो है ये पुराना राजस्थान है और ये जो है ये नया। अब यहां आप देखो ये जो सीमा है, ये सबसे ज्यादा सीमा पहले पाली लगाता था और कितनों के साथ, 8 जिलों के साथ, नागौर, जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो जिले थे उन 8 जिलों के साथ ये सीमा बना रहा था भाई, है ना। 8 जिलों के साथ सीमा बना रहा था। नागौर जो था सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता था, ये पाली जिला। कौन बनाता था, पाली जो जिला है वो पाली जिला सबसे ज्यादा सीमा बना रहा था। ये देखो ये सीमा बनाना, तो इसमें 1 नागौर, 2 जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, 8 जिले सीमा बनाते थे। और सेकंड नंबर पे जो जिला था, 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला था वो था आपका नागौर। कौन सा था, नागौर जो था वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता था। लेकिन लेकिन वर्तमान राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एक जिला है, ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। ये जो जयपुर ग्रामीण है, ये जयपुर ग्रामीण जो जिला है ये भाई बहुत ज्यादा सीमा बना रहा है। आप मैप में देखना कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ जो सीमा बना रहा है वो जिला कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, वर्तमान राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जयपुर ग्रामीण। फिर अगर अपना आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है, उपनाम से प्रश्न आ गया। अजमेर अरावली का अरमान है। जालोर अब्रक सिटी है और जोधपुर ब्लू सिटी है। बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चलो बताओ मुझे, आप कमेंट करो, देखिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अब वो क्या है, जालोर। जालोर जो है वो अब्रक सिटी नहीं है। जालोर तो सिटी कौन सी है, ग्रेनाइट। कौन सी सिटी है, ग्रेनाइट सिटी है। तो अब्रक सिटी क्या कौन है, अब्रक सिटी है आपकी भीलवाड़ा। कौन है, भीलवाड़ा, जिसको टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके। और अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं कि छोटी काशी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। छोटी काशी पुष्कर को कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, देशनोक को कहते हैं या कोलायत को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, चलो जल्दी सोचो, मैं बताता हूं आपको। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बूंदी। और इस बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का, बावड़ियों का शहर क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर जो है वो कौन सा आपका, बूंदी जो है वो है। कैसे लगे आपको प्रश्न, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से अपना रिवीजन करो भाई। कल अपन इससे आगे जो है वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। हम क्वेश्चन लेके आएंगे राजस्थान, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो है, इस टॉपिक से हम आपके सामने प्रश्न लेके आएंगे और आपको कंप्लीट सोल्व करवाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा आपका, कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।